इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। संसार में वैसे तो बहुत कुछ घटित हो रहा है और प्रतिपल प्रतिक्षण घटित होता ही रहेगा, लेकिन संसार असार व्यक्ति को तब लगता है जब वह घटना उसके साथ घटित होने वाली होती हो। जब तक तकलीफ दूसरे की है तो सिर्फ मुंह से आह निकलता है, लेकिन जब तकलीफ अपने पर आती है तो आह ओह ना जाने क्या क्या निकलने लग जाता है। कहा जाता ना कि जब तक पैर में छाले नहीं पड़ेंगे जब तक इंसान छल करना नहीं छोड़ता है। छाले भी आ जाएं तो भी छल करना नहीं छोड़ता है, लेकिन ध्यान रखना अधिकांश लोगों को छाले उनको ही आते हैं जो लोगों के साथ छल करते हैं, प्रपंच करते हैं। पैर के छाले दिखते हैं लेकिन जो शरीर के अंदर छाले हो जाते हैं वह दिखते नहीं हैं, लेकिन तकलीफ बहुत देते हैं। आज एक लंबे अंतराल में या यूं कहना चाहिए कि दिल्ली में लगभग 2012 में हम लोग आए थे, उसके बाद 2026 हो गई तो पहली बार ही F1U पीतमपुरा आने का अवसर मिला है। ये लगभग 14 साल के बाद यहाँ पहुंचे हैं। एक बार सिर्फ बिहार के समय दर्शन किए थे, सब मुझे याद पड़ता है, कहीं मैं जा रहा था या आ रहा था, सिर्फ दर्शन किए थे और चले गए थे। भगवान महावीर स्वामी जी की मनमोहक प्रतिमा, जिनके दर्शन करने से जो चाहे बिहार छोटा था लेकिन बिहार तो बिहार था कि बिहार के समय गर्मी के समय बिहार और दिल्ली की गर्मी, तो उसमें जो बोला जी हल्की फुल्की कहीं थकान थी ना, तो जैसे ही प्रतिमा को एक टक निहारा तो सारी की सारी थकान गाफिल हो गई और मानो सारा तरोताज गया। क्योंकि वर्तमान का जो काल चल रहा है, वर्तमान का जो युग चल रहा है, वह कौन सा चल रहा है? महावीर भगवान का। हम किनके शासन में जी रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी के हम शासन में तो जी रहे हैं, लेकिन क्या हम उनके अनुशासन में चल रहे हैं? शासन काल तो उनका चल रहा है, लेकिन क्या हम उनके अनुशासन में चल रहे हैं? अभी भैया बता रहे थे कि यहां पर कल मंदिर जी की रथ यात्रा है और हर साल रथ यात्रा होती है। एक मंदिर की जब वर्षगांठ होती है जब होती है, और एक परिसर में होती, कई जगह जैसे मंदिरों की व्यवस्था होती है। और जब रथ यात्रा चलेगी, भगवान जी रथ पर सवार होकर चलेंगे, भजन भी चालू हो जाएगा। जो फेमस भजन है दिल्ली एनसीआर में, कौन सा? प्रभु रथ पर हुए सवार नगाड़ा, ये फेमस है। मतलब हम पिछले 14 सालों सुन रहे हैं, ये दिल्ली एनसीआर में ये भजन बड़ा फेमस है कि प्रभु रथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा और न जाने क्या क्या। एक प्रश्न है कि जब भगवान सामने हो तो क्या कोई व्यक्ति भोजन कर सकता है? पानी पी सकता है? भगवान की प्रतिमा सामने दिख रही तो जब कल यहां पर रथ यात्रा निकलेगी या हर साल रथ यात्रा निकलती है, उस समय जब लोग आपको खाने पीने की वस्तु बांटते हैं तो उस समय आप भगवान महावीर स्वामी के भक्त कैसे कहलाते हो? जो भगवान महावीर स्वामी का रथ खड़ा हुआ है और तुम चलो। और कई तो ऐसी ऐसी चीजें बांटते हैं, मुझे पता नहीं यहाँ क्या होता है और क्या होगा, लेकिन कई लोग ऐसी ऐसी चीजें बांटते हैं जो जिन मंदिर के खिलाफ हैं। समोसे बांट रहे हैं, कचौड़ी बांट रहे हैं, हलवा बांट रहे हैं, पेड़े, क्या कर रहे हो? भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा निकल रही है। आप अपने जीवन को धन्य मानिए कि साल में एक बार कम से कम हमें भगवान के दर्शन करके अपने घर के बाहर उनका दौरा परीक्षण करने का अवसर मिलता है। हमारे जन्मों जन्मों के पुण्य हैं जो भगवान जी हमारे घर के सामने से गुजर रहे हैं। ये आपके जीवन का भाग्य नहीं, अहोभाग्य नहीं, सौभाग्य है। लेकिन उसके बाद भगवान जब गुजर रहे हैं, आपके घर में जब कोई दिगंबर संत का हार होता है, उस दिन आप घर में अभक्ष नहीं लाते।
घर में रात्रि भोजन नहीं कराते, घर में उजुल फुजुल चीजें नहीं करते, तो भगवान महावीर स्वामी के रूप में जब जिन बिंब आपके घर के सामने निकल रहा है, आप आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, नारे लगा रहे हो, जी और अहिंसा परमो धर्म की जय। लेकिन अहिंसा परमो धर्म की जयकारा कब है? जब कोई महिला लिपस्टिक नेल पॉलिश नहीं लगाई होगी, वह बोलने की अधिकारी है अहिंसा परमो धर्म की जय। लेकिन हम लोग तो चमड़े का बेल्ट भी लगाए हुए हैं, चमड़े का पर्स भी है, चमड़े के जूते भी हैं, और कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म की जय। काय की अहिंसा है? हिंसा का प्रारंभ तो आपने किया। प्रभु जब रथ पर सवार होके जाते हैं ना, तो सिर्फ वो देखने आते हैं कि एक साल में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ गया। देखते हैं, जो मकान था पहले झड़ रहा था, आपने पुताई कर दी। मकान के बाहर जो गाड़ी थी, अब नई गाड़ी हो गई। मकान के बाहर पहले परिवार में 4 लोग थे, अब 5 लोग हो गए, बच्चे का विवाह हो गया, तो सब कुछ बदल गया। लेकिन नहीं बदला तो तुम्हारे अंतरंग के जो परिणाम थे वो ज्यों के त्यों हैं। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़े से परिणामों को भी चेंज करिए, थोड़े से विचारों को भी चेंज करिए, थोड़े से अपने व्यवहार को चेंज करिए। और जो अपने विचार को, अपने व्यवहार को, अपनी भाषा को बदल देता है, उसके जीवन की परिभाषा अपने आप बदल जाती है। आप अपनी भाषा को बदलिए। जो व्यक्ति अपनी भाषा को बदलता है, उसके जीवन की परिभाषा बदल जाए तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आज ना तो हमारी भाषा बदल रही है, ना हमारा व्यवहार बदल रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर ठीक हो जाए। नहीं हो सकता। नेचर डिसाइड योर फ्यूचर, कि जैसा नेचर होगा वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। ध्यान रखना, नेचर सही रहोगे, नेचर सही रखोगे तो ही काम होगा। जिस तरह से चेकबुक पर सिग्नेचर सही होता है जब जाकर ही पैसे बैंक से निकलते हैं, तो उसी प्रकार से नेचर सही होगा जब जाकर लोग आपको अच्छे से मानेंगे। तो यहां पर पीतमपुरा, जब कुछ दिनों पहले संघ में लोग लेने आए थे पीतमपुरा के, तो हमने बताया संघ में कि अब यहां से पीतमपुरा जाना है। तो माता जी वो लोग बोले इतनी गर्मी में पीतमपुरा जाना है? हम बोले हाँ क्या हो गया, बिहार तो रोज ही कर रहे हो मेरे साथ में, कभी इस कॉलोनी कभी इस कॉलोनी। बोले लेकिन पीतमपुरा क्यों जाना है? तो मैं समझ गया पीतमपुरा की बात क्यों कर रहे हैं। इंदौर में एक पीतमपुरा है, इंदौर में एक पीतमपुरा है धार के आसपास में। तो इनको लगा महाराज जी को अचानक क्या सूझ गई जो इतनी गर्मी में पीतमपुरा संघ को लेकर जा रहे हैं। फिर मैंने बताया दिल्ली वाले पीतमपुरा में जा रहे हैं। तो बोले तो ठीक है सारा। क्या हुआ? ऐसा होता है ना, पीतमपुरा तो इंदौर के पास में है, कभी आपने सुना होगा, तो वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है। तो उनको लगा कि महाराज जी को पीतमपुरा जाने का अचानक क्यों हो गया, इतनी गर्मी में कर रहे हैं। फिर मैंने कहा पास का पीतमपुरा है। तो बोले तो ठीक है सर। हर जीव अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से कार्य करता है। जब मैं रस्तों में चलता हूं ना, तो मैं देखता हूं आजकल ट्रेंड बदल गया। पहले हम जब रस्ते में विहार करते थे तो लोग हाथों में चावल की डिब्बी लिए रहते थे और जिन मंदिर की ओर जाते थे, तो मैं समझ जाता कि जैनी व्यक्ति है, चावल की डिब्बी लेकर जिन मंदिर में जा रहा है। आज भी जब मैं रास्ते में विहार करता हूं तो लोगों के हाथ में चावल की डिब्बी नहीं होती, एक पानी की बोतल होती है, और जब झुककर नमोस्तु करता है तो मैं समझ जाता हूं कि जैनी व्यक्ति होगा। पहले इंसान को वॉकिंग करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो वॉक करते हुए जिन मंदिर में आता था तो उसकी वॉकिंग अपने आप हो जाती थी, और उसको टॉक करने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि जिन मंदिर में आता था तो रास्ते में मेरी भावना प्रभु पतित पावन की बात करता था, तो भगवान से टॉकिंग अपने आप हो जाती थी। लेकिन आज ना तो वॉकिंग सही है ना टॉकिंग सही है। तो मैं एक बार जब विहार कर रहा था तो मैंने देखा एक दंपत्ति समझते हो? हाँ? ऐसे डर डर के क्यों बोल रहे हो? दंपत्ति मतलब पति पत्नी का जोड़ा। दंपत्ति अच्छा शब्द है, कहते हैं दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। तो एक दंपत्ति बिहार के बाद मंदिर में दर्शन करने आए, और उनके विवाह को 60 साल हो चुके थे। कितने साल? तो दंपत्ति कम से कम 80 के तो होंगे। पहले के समय में जल्दी शादी हो जाती थी, तो 60 साल शादी को हो गए, तो दंपत्ति मतलब 80 साल का तो आदमी होगा। तो मैंने उनको जब देखा तो मैंने ऐसे ही हास्य के रूप में पूछा कि दादाजी आप इतने तंदुरुस्त हो, दादाजी आप इतने तंदुरुस्त हो, इसका कारण क्या है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा कि दादाजी आप इतने तंदुरुस्त हो, क्या कारण है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
इतने में समझ गया कि क्या कहना चाह रहा है। मैंने कहा अंकल जी आप इतने तंदुरुस्त हो, क्या कारण है? बोले मुझसे पूछ रहे थे आप। 80 साल के आदमी को मैंने दादा कहकर संबोधन किया कि दादाजी आप इतने तंदुरुस्त हो, क्या कारण है? तो उसे कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने कहा अंकल जी आप इतने तंदुरुस्त हो, क्या कारण है? तो कहना मुझसे पूछ रहे हो। 80 साल का आदमी जिसको अपनी 8 महीने की गारंटी नहीं है, वह अपने आप को अंकल कहलाना चाह रहा है। समझ रहे बात को आप? दादा कौन? वैसे जब रास्ते में चलते हो तो 40 साल का आदमी भी सोचता है कि मैं सबसे बड़ा दादा हूं। 40 साल का आदमी भी सबसे बड़ा दादा बनना चाह रहा है, लेकिन जो दादा वाली उम्र में इंसान अपने आप को दादा कहलाना नहीं चाह रहा है। तो बताना चाह रहा था कि मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इतने तंदुरुस्त क्यों हो? तो आदमी क्या बोलता? महिला ने बोला कि बोले महाराज ये तंदुरुस्त इतने हैं इसका कारण मैं हूं, ये इतने तंदुरुस्त जो हैं उसका कारण मैं हूं। मैंने पूछा आप कैसे हैं? तो कहने लगे कि महाराज जी मैंने नियम कर रखा है कि जब तक ये घर के बाहर एक पार्क है 2 किलोमीटर का, उसकी पूरी सैर करके नहीं आते जब तक मैं कुछ खाने पीने नहीं देती हूं। तो मुझे समझ में आ गया कि 80 साल का आदमी तंदुरुस्त क्यों है, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर रोज सैर करता है तो स्वस्थ रहेगा। इतने में धीरे से मैंने पूछ लिया कि आप कैसे तंदुरुस्त हो? ये तो सैर करने जाता है इसलिए तंदुरुस्त हैं, लेकिन आप कैसे तंदुरुस्त हो? तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा मुझे इन पर भरोसा नहीं है, मुझे इन पर भरोसा नहीं है। तो जब ये सैर करने जाते हैं तो मैं पीछा करते हुए भी सैर करने जाती हूं कि पूरी सैर कहीं नहीं कर रहा है, इसलिए इनकी तंदुरुस्ती राज ये है ये सैर करते हैं और मेरी तंदुरुस्ती राज क्या है कि मैं पीछा करती हूं। समझ रहे बात को? ये सैर करने जा रहा है तो तंदुरुस्त है और दूसरा सैर करवाने जा रहा है इसलिए तंदुरुस्त है। तो जीवन बड़ा विशाल है, जीवन बड़ा लंबा है, जीवन बड़ा कठिन है, लेकिन उस विशाल लंबे जीवन को सरल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हम भगवान के ऊपर छत्र लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम भगवान के ऊपर छत्र लगा रहे हैं तो हमारे ऊपर भी भगवान की छत्र छाया वही आएगी। यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको हमेशा क्या दिखता है? जैसे कोई पीलिया का रोगी हो गया, पीलिया का, उसको क्या दिखेगा? पीला पीला दिखेगा ना, हर सफेद चीज उसको पीली दिखेगी। जो पीलिया का रोगी होता है उसको पीलिया हर चीज पीली पीली दिखती है, लेकिन जो धर्म का रोगी हो जाता है उसको चारों ओर देव शास्त्र गुरु दिखाई देते हैं। वह कहीं पर भी जाए उसको हमेशा वहां पर भी जिन मंदिर दिखेगा। यदि इंसान शिमला भी जाता है ना तो भी मंदिर ढूंढ लेता है, इंसान शिमला भी जाता है तो मंदिर ढूंढ लेता है, क्योंकि वो देव शास्त्र की छत्र छाया में आ गया। और दूसरा इंसान जो छत्र छाया में नहीं है वो मंदिर के बाजू में होटल में रुका है तो भी मंदिर नहीं जाता है। बोले मंदिर करने थोड़ी ना आया, बाहर घूमने आया हूं। विचारों को परिवर्तन कीजिए। आप घूमने जा रहे हो और जब घूमने जा रहे हो फ्लाइट में बैठे हुए हो और उस समय थोड़ा सा मानसून खराब हो जाए, फ्लाइट का जो चालक है वह कह दे कि कुछ भी हो सकता है, तो सबके मुंह से क्या आवाज आएगी? हे भगवान, अरे तुम तो भगवान के काम के गए नहीं हो, तुम तो एंजॉयमेंट करने गए हो, घूमने गए हो, पिकनिक मनाने गए हो, पार्टी मनाने गए हो और उस समय तुम्हें भगवान याद आ रहे हैं। तो मुसीबत में तो भगवान ही याद आते हैं, चाहे साथ में कोई कैसा भी हो। और मेरा मानना यह है कि मुसीबत में भगवान को याद करो ना करो, लेकिन जब अच्छे दिन हैं उस समय भगवान को याद करो। जीवन में मुसीबत कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि जो अच्छे दिन में भगवान को याद करता है मुसीबत उससे चली जाती है। और हमारा तो कहना यह है, गुरु के पास जाओ तो उनको ये मत बताओ कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है। गुरु के पास जाओ तो उनको ये मत बताओ कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है, बल्कि बड़ी समस्या को बताओ कि मेरे गुरु बहुत बड़े हैं। समस्या अपने आप गायब हो जाएगी, क्योंकि वो जान जाएगी कि ये गुरु इतने बड़े हैं। जो भी है जीवन का कल्याण इसी में है कि कल जब भगवान रथ पर सवार होकर चलेंगे, चाहों और भगवान की दर्शन से, उनके तेज से सारा जगत प्रकाशमान होगा। आपको एक बात बताऊं, यदि सबसे ज्यादा रथ यात्रा पूरे भारत देश में
कहीं निकलती हैं तो ये दिल्ली शहर है, क्योंकि यहाँ पर जितने जिन मंदिर हैं वहाँ साल में 2-2 बार रथ यात्रा निकलती, कई बार परिसर पर निकलती नहीं तो एक बार तो पक्की है। तो 250-300 जिनालय एनसीआर में हैं और सबकी रथ यात्रा निकाल लो और परिश्रम भी होते ही रहते हैं। तो यदि कहा जाए कि साल में 1000 बार के आसपास लगभग 1000 लगभग रथ यात्रा कहीं भगवान जी की निकलती है, तो पूरे संपूर्ण विश्व में दिल्ली शहर है, यहाँ पर भगवान जी रथ पर सवार होकर हर कॉलोनी में। कई बार तो ऐसा होता है हम लोगों के साथ में कि आपके रथ यात्रा निकलवाई, अगले हफ्ते कहीं और है, अगले हफ्ते कहीं और है, ऐसा कार्यक्रम चलता रहता है। और लोग क्या करते हैं, आजकल लोग एडजस्टमेंटल वाले आदमी हैं। कई लोग तो प्रतिष्ठा जिस तारीख को हुई थी उसके आसपास का रविवार निकालते हैं। यहां भी ऐसा ही है क्या? बोले क्यों? रविवार है बंद। क्या होता है रविवार को? आज रविवार है, कल रविवार है बंद, व्यापार है मंदिर आना पड़ा। कई ऐसे भी लोग होते ना कि रविवार है व्यापार बंद है तो मंदिर आना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि रथ यात्रा तो हम कभी भी निकालें, लेकिन जिस दिन भगवान जी वेदी पर विराजमान हुए थे वह दिन सबसे अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रथ पर तो भगवान जा रहे हैं, लेकिन वेदी पर जब भगवान विराजमान हुए थे, जब जाकर आपका मंदिर जिन मंदिर की संज्ञा को प्राप्त हुआ था, तो वह दिन तो हमेशा हमें याद रखना ही चाहिए। उस दिन तो हमें बड़ा उत्सव मनाना ही चाहिए, चाहे मंदिर के अंदर विधान के माध्यम से हो, चाहे कीर्तन के माध्यम से हो, चाहे भक्ति के माध्यम से हो, क्योंकि वह दिन नहीं होता तो आज रथ यात्रा निकालने के लिए भी हम लोग नहीं होते। तो जो भी है, रथ यात्रा जो है जीवन की बहुत बड़ी यात्रा होती है। और आपने देखा होगा, वैसे कल डिटेल में बताऊंगा रथ यात्रा के बारे में, कि जब रथ चल रहा था तो रथ का यदि सारथी सही है, रथ का यदि सारथी सही है तो इंसान की विजय निश्चित है। आपको महाभारत का दृश्य याद होगा, पांडवों की विजय क्यों हुई? पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, लेकिन पांडवों की विजय क्यों हुई पता आपको? क्योंकि उनके सारथी श्री कृष्ण थे। वो तो ठीक है, लेकिन जब वह युद्ध करने के लिए जा रहे थे, श्री कृष्ण रथ चला रहे थे, उस समय सामने से दिगंबर संत आते हुए दिखे, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारी विजय पक्की है, क्योंकि तुमको सामने से दिगंबर संत आते दिख रहे हैं। तो कल जब आप रथ यात्रा पर जाओगे, साथ में दिगंबर संत होंगे, तो तुम्हारे जीवन का विजय रथ तो जिसू से चलना ही चलना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।